Hello plant lovers and welcome back to my channel MS Greens. गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और ढेर सारी जानकारी के लिए जुड़िए मेरे चैनल MS Greens के साथ। So friends, water is one of the most important element without which neither we nor our plants can survive for long. And yet, we often see that many of us, especially the early gardening enthusiasts, we either overwater or underwater our potted plants, जिसके कारण the plants start wilting and they ultimately die. जी हाँ दोस्तों, पानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना ना तो हम ना हमारे पौधे बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि हम में से कईयों के साथ, खास करके जो गार्डनिंग के शुरुआती दिनों में है, अपने पॉटेड प्लांट्स में या तो ज़्यादा पानी देते हैं या कम पानी देते हैं, जिससे उनके पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं और वो फिर मर जाते हैं। जब हम किसी भी पॉट को देखें, चाहे वो मिट्टी का गमला हो या सीमेंटेड हो या पोर्सलिन पॉट्स हो, उन सब के नीचे की तरफ होल्स बने रहते हैं। हम गार्डनर्स इसको कॉमनली ड्रेनेज होल्स बोलते हैं और इन ड्रेनेज होल्स का पर्पस यही है कि जब हम अपने पौधे में पानी देते हैं तो जो प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सेस वाटर को एक सही तरीका से गमले से बाहर जाने दें। किसी भी तरह का प्लांट, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो या सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो या फोलिएज प्लांट हो, चाहे हम उन्हें पोर्सलिन के या प्लास्टिक के या मिट्टी के या सीमेंटेड पॉट में लगा रहे हो, उन गमलों के ड्रेनेज होल्स का सही तरीका से मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हमें अपने गमलों के ड्रेनेज होल्स को इस तरह से मैनेज करना है कि इनके थ्रू ना तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकले, ना बहुत धीमा। अगर गमले के ड्रेनेज होल से पानी बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमारे प्लांट के रूट सिस्टम को पानी को एब्जॉर्ब करने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दे विल रिमेन वाटर स्टार्व्ड और उनका ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ बढ़िया नहीं होगा। इसका उल्टा, यानी हमारे गमले से अगर पानी बहुत ही धीरे से बाहर निकल रहा है तो इट मीन्स हमारे गमले के निचले हिस्से में वाटर लॉगिंग हो रहा है, जिसके कारण हमारे प्लांट के रूट्स सड़ना शुरू हो जाएंगे एज दे विल बी प्रोन टू फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक्स। हमारे प्लांट के लीव्स मुरझाना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे प्लांट मर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अपने सालों के गार्डनिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सबके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे कि जो आपके पॉट के जो ड्रेनेज होल्स है उसका मैनेजमेंट आप बहुत बढ़िया से कर सकेंगे। और जब आप ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपके गमले में ना तो पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा और ना ही बहुत धीरे निकलेगा, और आप देखेंगे कि हाउ द राइट मैनेजमेंट ऑफ दीज ड्रेनेज होल्स कंट्रीब्यूट्स इन द ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपको दो तरह के गमले के ड्रेनेज होल्स को कैसे मैनेज करना है वो करके दिखाऊंगा। सबसे पहला ये मिट्टी का रेगुलर गमला है, आप देख सकते हैं इसके नीचे की तरफ इनके ड्रेनेज होल्स। इसमें मैं ये जो एक नया पाइन ट्री लेकर आया हूँ इसको सेट करूँगा, और इसके अलावा ये छोटे पोर्सलिन प्लांटर्स हैं जिसमें मैं ये जो नया सक्लेंट मैं लेकर आया हूँ इसको सेट करूँगा। ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए आपको ये प्लास्टिक नेट के छोटे छोटे पीसेस का जरूरत पड़ेगा। इस तरह के प्लास्टिक नेट्स आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सैंड को छानने के बाद जो बालू की गिट्टी जो निकलती है उसका थोड़ा इस्तेमाल करना होगा, और ये रहा कुछ बिना छाना हुआ रेगुलर कंस्ट्रक्शन सैंड। तो ये रहा मेरा सॉइल मिक्सचर विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस मिट्टी वाला गमला, और ये रहा मेरा सॉइल मिक्सचर जो स्पेशली इन सक्लेंट्स के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले प्लास्टिक नेट के पीसेस से अपने गमले के सभी ड्रेनेज होल्स को कवर कर दें।
इन नेट पीसेस के ऊपर सैंड ग्रेवल्स का एक पतला सा लेयर डाल दें ताकि जो नेट पीसेस हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाए। अब इन ग्रेवल्स के ऊपर जो बिना छना हुआ कंस्ट्रक्शन सैंड है उसका भी एक हल्का सा लेयर डाल दें। अब हम अपने गमले में जो सॉइल मिक्सचर ऑलरेडी बन के तैयार है वो करीब 1/3 लेवल तक निकाल के भर देंगे। पाइन ट्री के नए सैपलिंग को गमले के बीचों बीच रखकर बचा हुआ जगह को सॉइल मिक्सचर से भरकर एक नुकीला खुरपी का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को बढ़िया से सेटल कर देंगे और उसके बाद बढ़िया से पानी दे देंगे। छोटे पॉट्स के ड्रेनेज होल्स को कवर करने का तरीका भी अब हम देख लें। क्योंकि गमला राउंड शेप का है इसलिए मैंने नेट पीस को भी राउंड शेप में कट किया हुआ। ड्रेनेज होल को प्लास्टिक नेट से कवर करने के बाद उसके ऊपर सैंड ग्रेवल का एक हल्का सा लेयर डाल देंगे और फिर गमले को आधे लेवल तक जो हमारा सक्यूलेंट सॉइल मिक्सचर बन के तैयार है उससे भर देंगे। नए सक्यूलेंट प्लांट को गमले के बीचों बीच रखकर अब बाकी बचा हुआ जगह को जो सॉइल मिक्सचर है उसे डालकर गमले को पूरी तरह से भर दें। फिर एक पतले तार का इस्तेमाल करते हुए गमले के साइड्स को बढ़िया से पैक कर दें और फिर इसमें बढ़िया से पानी दें। मैं पिछले करीब 4-5 सालों से अपने गमलों के ड्रेनेज होल्स को इसी तरह से मैनेज कर रहा हूं और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99% है। तो आप भी ये तरीका का इस्तेमाल करते हुए अपने गमलों के ड्रेनेज होल्स को मैनेज करें और आप देखेंगे कि जब आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो पानी देने के बाद आपके पॉट से ना तो बहुत तेज़ी से पानी निकलेगा ना ही बहुत धीरे निकलेगा and it will ultimately help in the overall growth and health of your plant. अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल MS Greens को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching this video and until the next one, bye bye.